जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के जो 25 तारीख यानी कल जो पेपर में क्वेश्चन आए थे दोस्तों, तीनों शिफ्ट के मिला करके उनके बारे में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, इसमें हम हिंदी और जीएस के क्वेश्चन को शामिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, अगर दोस्तों आपका पेपर नहीं हुआ है तो एक बार आप जाइए, हमारा एक प्लेलिस्ट हमने बना दिया आप लोगों के लिए स्पेशल यूपीएसआई क्विक रिवीजन। क्या यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां जाकर के आप एक बार रिवीजन आप कर लीजिएगा। बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाया है लगभग दोस्तों क्वेश्चन फंस रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों? 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया था। क्यों मनाया जाता है तो ये बता दूं आपको कि इसी दिन 10 जनवरी 1975 को पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब से होती है? 2006 से। ठीक है, अगर यही पूछता है हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों? 14 सितंबर, याद रखना। ठीक है, 14 सितंबर। दोस्तों इसकी वीडियो हमने एक ट्रिक से बनाई है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मॉरिशस में हुआ। इसकी वीडियो हमने ट्रिक से बनाई, देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? तो आपको पता होगा राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है दोस्तों। राजकीय फूल क्या है? पलाश है। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि धारा 497 दोस्तों किससे संबंधित? जो जार कर्म से दोस्तों, किससे? जार कर्म, एडल्ट्री से। दोस्तों आपको पता होगा कि धारा 497 दोस्तों हमने पढ़ाया भी था। इसका एक जोसेफ केस ना, साइन जोसेफ वाला केस हमने पढ़ाया था, तो उससे अगर आपने पढ़ा होगा तो ये कर सकते थे। ठीक है, अगला था हैंसन रोग का दूसरा नाम क्या है? तो कुष्ठ रोग है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि सविनय अवज्ञा की शुरुआत, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किसने की? तो महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था नीति निषेध तत्व दोस्तों कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक है। आपको पता होगा कि भाग 4 में, ठीक है, भाग 4 में कहां से लिए गए हैं दोस्तों? तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से दोस्तों। और इन्हें, ये राज्य के ऊपर निर्भर करते हैं, राज्य इन्हें लागू करता है या नहीं, इस पर कोई भी दबाव नहीं डाला जा सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था कि 48 से, अनुच्छेद 48 से, तो आपको बता दें ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों नीति निषेध तत्व का ही पार्ट है। ठीक है, इसे दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया था। क्वेश्चन आया था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सा है? तो 48A। अगला था सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना कितना होता है दोस्तों? 1000। कितना? 1000 का। अगला है भारत राज्यों का संघ है, ये भाग कौन सा है? तो भाग 1 है। आपको बता दें आर्टिकल पूछता तो आर्टिकल 1 से लेकर के दोस्तों 4 तक है, वैसे 1 में ही ये बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए भी है। पूरा दोस्तों संविधान जो पढ़ाया है 2 घंटे में, उससे बाहर क्वेश्चन हमें अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया है हमने। ठीक है, तो जाकर अवश्य देखिएगा एक बार। तो अगला क्वेश्चन था दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग। हमने बहुत बार बताया था दोस्तों 79 संशोधन द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया था? देखिए, अनुसूचित जाति आयोग दोस्तों आपको बताया था कि 338 में था दोस्तों, है ना, अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, उसके बाद अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया दोस्तों 338A में डाल दिया गया। ठीक है, 338A में। अगला एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों, श्री कृष्ण जी का जन्म कहां हुआ? तो आपको पता होगा मथुरा में। ठीक है, उसके अलावा पूछा गया अनुच्छेद 51A किससे संबंधित दोस्तों? किससे संबंधित है? तो आप लोग बताएंगे किससे है? मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, कहां से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रूस से। कहां से? रूस से प्रेरित हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि ये दोस्तों मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसे हम लघु संविधान के नाम से जानते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समित की सिफारिश पर दोस्तों टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? 86वें संविधान संशोधन द्वारा बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा था। अब वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है पौधों में जल संचय दोस्तों किसके कारण होता है? तो जाइलम से। किससे? जाइलम से दोस्तों। और प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजनी नायडू है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। ठीक है, देखिए हमने एक कल वीडियो बनाई है, सभी के पद कहां से, देखिए उनको शपथ कौन दिलाता है, उनकी नियुक्ति कौन करता है, और वो त्यागपत्र किसको देंगे, लगभग उनकी एज कितनी होती है, ये भी हमने बता चुके हैं। तो ये दोस्तों देखिए वहीं से क्वेश्चन आ गया है कि उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 35 साल। कितनी? 35। देखिए
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोस्तों राज्यपाल, इन सब की 35 साल ही होती है। ठीक है, कितनी होती है? 35 साल होती है न्यूनतम आयु। ठीक है, चलिए अगला है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा गया, आपको पता होगा इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। और ये भाग 3 में है। क्या भाग 3 में दोस्तों? भाग 3 में 12 से 35 तक। ठीक है, कहां से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है मौलिक अधिकार। अगला था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1972 में। ठीक है, और अगला था 312 अनुच्छेद 312 किससे संबंधित? तो अखिल भारतीय सेवाओं से। किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला है आरटीआई लागू कब हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों, तो 12 अक्टूबर 2005 को। अगला था आर्टिकल 15 पूछा गया, तो धर्म, जाति, लिंग, वचन, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं होगा, ये कहा गया है आर्टिकल 15 में। अगला है आर्टिकल 213, आपको पता है इसके द्वारा राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। और दोस्तों राष्ट्रपति का पूछता तो 123 के तहत ना, 123 के तहत राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। दोनों याद रखेंगे। अगला दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कल ही हमने वीडियो बनाई, इसे जरूर देख लीजिएगा। इसमें हमने सभी लगभग 20 पदों के किसको त्यागपत्र देता है, कौन नियुक्ति करता है, कौन दोस्तों इस पे क्या होता है, वो सब चीजें हमने बना दी है। राज्यपाल करता है महाधिवक्ता के। ठीक है, चलिए रंग बरसे भीगे चुनर वाले लेखक कौन है? तो जावेद अख्तर है। कौन है दोस्तों? जावेद अख्तर हैं, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए शारदा एक्ट से पूछा गया, ये विवाह संबंधित एक्ट था। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आया था विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर। अगला था केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का मुख्यालय कहां है? तो ये दोस्तों आपके नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। चलिए अगला है अशोक मेहता समिति। दोस्तों इसका ईयर पूछा गया था 1977 में हुआ था, और ये 2 स्तरीय थी। देखिए पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, है ना। बलवंत राय मेहता समिति 3 स्तरीय थी जिसे माना गया था दोस्तों, और 2 अक्टूबर को दोस्तों नागौर जिले से शुरुआत हुई थी। ठीक है, पंचवर्षीय ग्राम पंचायत की। और दोस्तों ये 2 स्तरीय है। ठीक है, तो इसको माना नहीं गया था, ये 2 स्तरीय बात की थी अशोक मेहता समिति। आपको बता दें कि दोस्तों जो भी ग्राम पंचायत है उनको अधिकार दिए गए 29 विषय के, ये दिया गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमने एक एक चीज दोस्तों पढ़ाई है। संशोधन, मुख्य संशोधन, केवल और केवल संशोधन पढ़ाया, हमें कल ही वीडियो डाली है दोस्तों, देख लीजिएगा अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। ठीक है, 7वीं अनुसूची आपको पता, शक्तियों का बंटवारा दिया गया है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची, सबके अलग अलग विषय कर दिए गए दोस्तों, है ना। अगला था वसुंधरा जल विवाद दोस्तों 2009 में, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच था। अगला क्वेश्चन था कि संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। 31 से हटा करके 300A में डाल दिया गया दोस्तों, है ना। मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार कर दिया गया दोस्तों। कहां से? मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार कर दिया गया। अगला था तमिलनाडु का मार्शल आर्ट क्या है? तो सिलंबम है दोस्तों। ठीक है, और प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। ठीक है, और दोस्तों पूछता नियमित रूप से तो 1881 में हुई थी। ठीक है, फिर से दोस्तों हर 10 वर्ष बाद ये जनगणना शुरू हो गई। अभी नवीनतम कौन सी दोस्तों? 2011 वाली, मगर दोस्तों अब 2021 में हो रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये थे जीएस क्वेश्चन। अब कुछ हिंदी देखते हैं। हिंदी में दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदी दिवस पूछा गया था 10 जनवरी। ठीक है, अगर दोस्तों हिंदी दिवस पूछता 14 सितंबर बता देते। अब सेकेंड हिंदी सम्मेलन दोस्तों मॉरिशस में। और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार बताया कि ये पूछा जाएगा और पढ़ाया बहुत अच्छे से हमने। एक ही वीडियो में लगभग 12 तरीके के दोस्तों पुरस्कार पढ़ा देते ना। तो प्रथम सरस्वती सम्मान किसको मिला? तो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी को दोस्तों, जिनको दोस्तों 1991 इनकी 4 आत्मकथाओं के लिए, जैसे बसेरे से दूर, है ना, नीर का निर्माण, तो इस तरीके दोस्तों 4 आत्मकथा थी, उनके लिए दिया गया। अगला था पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो आपको पता होगा प्रेमचंद्र जी की है। कथा सतीसार किसकी है? तो चंद्रकांता जी की है। पूछा गया था द्रविड़ भाषा परिवार दोस्तों, इसकी हम वीडियो आज बना के डाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस भाषा परिवार के अंतर्गत दक्षिणी बोली आती है। ठीक है, दक्षिणी बोलियां जैसे कन्नड़, तमिल, है ना, मलयालम, ये सब चीजें आती हैं। और आपको बता दें कि अगर पूछ लेता कि हिंदी किस भाषा परिवार की, तो भारोपी। क्या? भारोपी भाषा परिवार की बोली क्या है? हिंदी है दोस्तों। हिंदी किस भारोपी परिवार की भाषा है? तो आपको हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भारोपी। ठीक है, अगला था धर्माधर्म में
कौन सा समास होगा, धर्म धर्म लिख लेना, ठीक है। तो आपको पता धर्म और अधर्म जब इसको तोड़ते हैं तो धर्म और अधर्म होगा, और ये है आपका दोस्तों क्या, द्वंद्व समास। अगला है अंगुली का तत्सम, उंगली जो दोस्तों हो जाएगा तद्भव, है ना, तद्भव उंगली। देखिए आसक्त का विलोम अनासक्त, और निसंदेह को शुद्ध तरीके से लिखना था। और दोस्तों एक क्वेश्चन आया था यमक अलंकार से, होस्ट व्यंजन पूछे गए थे, तो आपको पता होना चाहिए उपनाम होस्ट, क्या उपनाम होस्ट, है ना। तो देखिए ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, और पा फा बाबा, ये सब क्या होते हैं, होस्ट होते हैं, ठीक। तो ये यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला था कि एक शब्द का अधिक बार प्रयोग परंतु अर्थ अलग अलग, तो क्या होगा वहां पे, कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार होगा, ठीक है। चांद का मुंह टेढ़ा, बहुत बार बताया है भैया, एवरग्रीन क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, अभी भी पूछा जा सकता है। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी है, तो गजानन माधव मुक्तिबोध है, किसका, गजानन माधव मुक्तिबोध जी का, ठीक है। चलिए आदि का विलोम क्या होता है, तो आदि का विलोम क्या होता है, अंत, आदि का विलोम अंत। श्लेष अलंकार किसका भेद है, शब्दालंकार अर्थालंकार, दोस्तों तो किसका था, शब्दालंकार का, है ना। आग का पर्यायवाची पूछा गया, अनल, है ना। दोस्तों याद रखेंगे आग, अनल, है ना, अग्नि, ये सब चीजें क्या हैं, आग के पर्यायवाची हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछे गए, तो दोस्तों यारा लावा, जिसमें से या और वा क्या होता है दोस्तों, अर्धस्वर बोलते हैं, इनको पूछा जा सकता है, अर्धस्वर, है ना। और दोस्तों रा क्या होता है, लुंठित, और ला क्या होता है, पार्श्विक होता है, ला क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे रा होता है आपका लुंठित। उस व्यंजन दोस्तों सासा साहा, ठीक, कितने हैं, ये भी 4 हैं, तो सासा साहा दोस्तों उस व्यंजन है। और सर्वनाम की संख्या कितनी, बहुत बार बता चुके दोस्तों, संख्या कितनी है, 11 है। भेद कितने हैं, तो 6 बताएंगे आप, ठीक है। स्त्री के पर्यायवाची पूछे गए, और भक्ति काल का कौन सा कवि नहीं है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन था, तो 3 थे, है ना, और एक नहीं था दोस्तों, ऐसे पूछा गया। कारक से चिन्ह आया था, संप्रदान कारक, उसका सही आंसर होगा दंत व्यंजन, आपको पता है तुलसा नाम दंता होता था, ता वर्ग वाले, ठीक है, ता था धा, और ला और सरौता वाला सा दोस्तों ये दंत होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आत्मेन पद किसकी रचना है, तो अज्ञा जी की। वाच्य से दोस्तों पूछा गया था, कृच वाच्य से, ठीक है। छंद, संधि, और दोस्तों रस से भी क्वेश्चन पूछे गए। मतलब आपको बता दें कि हर एक जगह हिंदी में दोस्तों हर एक जगह से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। और आपको बता दें अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल। इसके बाद में आप ऑफिशियल लगा दीजिएगा, क्या ऑफिशियल लगा दीजिएगा, वहां पे आपको ये टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा दोस्तों। एक ही देखिए हमने कल एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने सभी जो संविधान के जो प्रमुख पद हैं दोस्तों उनके शपथ हो गए, नियुक्ति कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, त्यागपत्र कौन दिलाता है दोस्तों, और उम्र कितनी होनी चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाई, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, कैग, लोकसभा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो न्यायाधीशों की है ना नियुक्ति, ये सब कौन करता है, ये सब चीजें हमने एक ही वीडियो बनाई है। अगर इसे देखना चाहते हैं दोस्तों तो जा सकते हैं आप हमारे प्ले लिस्ट पर, वहां आपको मिलेगा यूपीएसआई क्विक रिवीजन, ठीक है, यूपीएसआई क्विक रिवीजन 2000 क्विक रिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और आज भी बना था, ठीक है, और रेगुलर बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।